शुरू। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरु जेड्डा के YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं सलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं हिंदी में फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला और उसी पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। आइए उसमें आगे की ओर हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आपसे पूछा जाए कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या पहली चीज, और मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या ठीक। आपसे अगर पूछे कुल व्यंजनों की संख्या 41 है और मूल व्यंजनों की संख्या आपकी 33 है। इसको आपको ध्यान में रखना है। कुल व्यंजन आपके 41 हो जाते हैं और मूल व्यंजन आपके 33 हो जाते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि अब इसी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या ये कितनी है आपकी? आपकी ये 25 है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। ये आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। बात की जाए उच्छिष्ट व्यंजन की, उच्छिष्ट व्यंजन आपके, ये उच्छिष्ट व्यंजन जो है ये आपके दो होते हैं। अंतस्थ प्लस ऊष्म, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या भी 4 है। अब इसके बाद आगत व्यंजन, अगर आगत व्यंजन की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 2 है और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या है 4। संयुक्त व्यंजन जो है इनकी संख्या है, आप कह सकते हैं 4। कुल स्वर कितने हैं ये आपको पता ही है। अगर यहां जानना चाहो तो आप जान लो कुल स्वर, कुल स्वर कितने हैं तो आपके जो कुल स्वर हैं वो 11 कुल स्वर हैं। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या 41, लेकिन अगर आपसे पूछे मूल व्यंजनों की संख्या आप कहेंगे 33। फिर आपसे पूछे स्पर्श व्यंजनों की संख्या आप कहेंगे 25। आपसे पूछे उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या आप कहेंगे 2, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, आगत व्यंजनों की संख्या 2 और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। अब हमको यही संयुक्त व्यंजन ही अच्छे से पढ़ना है। तो एक बार आइए इस और अब कुल स्वर आपके कितने हैं? कुल स्वर 11 हैं। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। ये हैं 4, छ, त्र, ज्ञ, श्र। और इनका निर्माण कैसे होता है हमको यही जानना है। छ, त्र, ज्ञ और श्र। अगर मैं आपसे छा की बात करूं तो ये आधा का प्लस सा से मिलकर बनता है। ता से बात करूं तो आधा ता प्लस रा से मिलकर बनता है। आधा ज प्लस य से मिलकर बनता है ज्ञ। और अगर मैं आपसे श्रा की बात करूं तो शल्यम वाला शा प्लस रा से मिलकर बनता है श्राप का। फिर से देख लेते हैं। आधा का, देखिए जिस वर्ण के, मान लो एक वर्ण है का, अगर ऐसे का लिखा है इसका मतलब है इसमें प्लस आ जुड़ा हुआ है तब ये पूर्ण होता है। और अगर कहीं का लिख के ऐसे हलंत लगा दिया गया इसका मतलब का ऐसे है, आधा है, ये पूरा का नहीं है। क्योंकि यहां से क्या है, इसमें स्वर मिला है, इसमें स्वर मिला है और यहां स्वर नहीं है।
और कौन सा स्वर नहीं है? छोटा आ। क्योंकि छोटा आ, एक चीज और जान लीजिए, आपको अगर मैं यही बता दूं, छोटा आ ये ऐसा स्वर है जो सभी वर्णों में होता है, सभी वर्णों में होता है, छिपा होता है। तो अगर बात किया जाए आपसे छोटा आ की, तो छोटा आ जो होता है वो सभी वर्णों में आपका छिपा होता है, अर्थात छोटा आ जो है इसको हमें सभी वर्णों में देखते हैं तो ये अंदर रहता है, बिना इसके कोई भी स्वर अधूरा हो जाता है। जैसे आपने अभी देखा, हमने आपको बताया का और आधे का में डिफरेंस क्या है। जैसे ही हमने छोटा आ को निकाल दिया, वो का जो है ये का आपका कैसे हो गया? जैसे ही हमने छोटा आ को गायब किया, ये का हमारा आधा हो गया, और जब हमने इस छोटा आ को मिलाया तो का पूरा हो गया। अर्थात अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आइए देखते हैं, अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं, जैसे मैंने लिखा का तो आधा, अब इसको पूरा करना है तो इसको लिखेंगे का प्लस आ, अब ये मिलकर बनेगा का। जैसे ग आधा है, लेकिन इसको पूरा करना है तो गा प्लस आ, अब ये मिलकर बन गया गा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम व्यंजनों को पूरा करते हैं। अब आइए हम लोग वर्ग को देख लेते हैं कि का वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो अगर का वर्ग की बात करें तो जो आपका का वर्ग में, मतलब सबसे पहले अगर मैं बोलूं कंठ वर्ग, कंठ वर्ग से उच्चारण, मतलब वो कौन कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं, और कौन कौन से व्यंजन हैं जिनका उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं, ये जानना है। तो छोटा बड़ा आ, ये तो आपके स्वर हो गए। ठीक, अब इसके बाद व्यंजन में का, खा, गा, घ, ग और ह, ये आपके स्वर हैं और ये आपके व्यंजन हैं। अर्थात ये तीन स्वर कंठ से उच्चारित हैं, ये आपका अयोगवा होता है, मतलब दो स्वर हैं, ठीक, और एक अयोगवा, इनका उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं। का, खा, गा, घ, और ह ये व्यंजन है, इनका उच्चारण भी कंठ से ही होता है। अब कंठ के बाद अगर हम बात करते हैं तो तालव्य की आती है। तो आइए देख लेते हैं तालव्य, तालव्य वर्ग से या तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन, तो अगर मैं तालव्य व्यंजन की बात करता हूं तो ये कहां से शुरू होता है आपका? तो चा, छ, ज, झ, ञ, श और या, आपका श और या, ये आपके तालव्य, अर्थात इसी को हम लोग बोलते हैं तालु से। इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। चा, छ, ज, झ, ञ, श और या, इनका उच्चारण हम लोग तालव्य से करते हैं। अब मूर्धन्य की बात कर लें। मूर्धन्य की बात करते हैं अगर, तो मूर्धन्य में बहुत कम ऐसे हैं जो आते हैं। तो मूर्धन्य की अगर बात करें तो मूर्धन्य में क्या क्या आएगा? ट, ठ, ड, ढ, आपका ड़। अगर इसके बाद और बात करते हैं और आपका श, ये आपके मूर्धन्य में आते हैं, अर्थात इनका उच्चारण मूर्धन्य में किया जाता है। दंत की बात कर लें, दंत की, तो ता, था, ता, था, द, ध, न, ये आपके दंत में आते हैं, इनका उच्चारण दंत में किया जाता है। और ओष्ठ में अगर बात करते हैं तो
पा, फा, बा, भा, मा, ये आपके ओष्ठ में आते हैं। और अगर दंत ओष्ठ की बात करें, दंत ओष्ठ की, तो इसमें आपका वा आता है। ये सब आधे होते हैं क्योंकि यहाँ ये सब व्यंजन है और यहाँ से स्वर का क्या होता है, लोप होता है। अयोगवाह और विसर्ग, ये आपका क्या होता है, एक बिंदी, इसको बोलते हैं अयोगवाह, अयोगवाह, और ये दो बिंदी होती है, इसको बोलते हैं विसर्ग। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग कल करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।